Assalamu alaikum. I am Dr. Zainullah Hatak. Today our topic is thinking scale. आज की क्लास में हम बात करेंगे थिंकिंग स्किल के पेपर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस पेपर के कंपोनेंट पे हम बात करेंगे। वन थिंग इज विच इज रियलिटी है, जो ट्रुथ है अबाउट द थिंकिंग स्किल ए लेवल के हवाले से, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें यू कैन इजीली गेट ए स्टार, लेकिन इस सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? इन अ डेली routinic way we think about different things, we present reason and we build arguments. That argument judgment is basically the part of thinking scale का है। In thinking scale we only play with the argument. argument के साथ हम खेलते हैं, argument को understand करते हैं, argument को analysis करते हैं, argument को construct करते हैं। If you command or argument, then surely you can get a star in thinking scale paper. As you know that thinking scale has 4 papers. So today we will talk about the first paper, that is problem solving. Basically in the paper, in the problem solving paper, they give you argument. They give you some graph, some table, some information in the form of argument. You have to draw the result from the argument. Like इसमें हमें argument जो दिया गया है इस पेपर में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस argument को अंडरस्टैंड करना है। अगर हम argument को अंडरस्टैंड करते हैं, then we can easily give and we can easily हम सवालात के जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट, क्योंकि इसमें न तो आपको पाकिस्तान स्टडी लाइक, न सोशियोलॉजी लाइक, न इस्लामियात लाइक। देयर इज नो मेमोराइजेशन। ओनली मेमोराइजेशन इज दैट टू नो, टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज लाइक एक रूम की तरह, एक कमरे की तरह है। लेट्स सपोज जिस तरह आप एक कमरा बनाए ना, तो कमरे के लिए क्या चाहिए? वॉल्स चाहिए, दीवारें चाहिए। देन उसके ऊपर आपका जो छत है उसको सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द दीवार। अगर आपकी कमरे के दीवारें जो है फुली सपोर्ट प्रोवाइड करें छत को, तो उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बिकॉज सपोर्ट उनको पहले से है, सहारा ही सपोर्ट है। Similarly, if your argument is supported by your reason, then that argument is a valid and strong argument. Let's suppose हम आमतौर पर कहते हैं ना, all men are mortal. तमाम इंसान पानी है। Ali is a man, therefore Ali is mortal. अब all इंसान are mortal, एक कैटेगरी है, एक रीजन है। फिर हम एक रीजन पेश करते हैं, Ali is a man. And we basically claim करते हैं कि Ali is also from the category of men से है। Therefore, Ali is also mortal. अगर सारे इंसान mortal है, तो Ali भी इंसान है, Ali भी mortal है। That is argument basically, and the argument can be valid or invalid. दो चीजें इसमें हैं। Either आपका जो argument है, जिसको हम उर्दू में दलील कहते हैं, either आपका ये argument will be valid या invalid होगा। तो like in problem solution पेपर में वो आपको एक argument देते हैं। You have to know, you have to understand the argument को, इस argument को, इस सिनारियो को, इस पैराग्राफ को, इस टेबल को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, you can easily get 2 marks out of 2। इसी तरीके से 50 out of 50 marks प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इजीली गेन कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, देयर इज नो हार्ड रूल। कोई किस्म की मेमोराइजेशन नहीं है, किसी किस्म की, बिल्कुल टू द पॉइंट आर्गुमेंट को लर्न कर। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑफ आर्गुमेंट, देन इस चैनल में मेरी वीडियो मौजूद है, लेक्चर मौजूद है अबाउट आर्गुमेंट। देन प्लीज वॉच द वीडियो
If you have any question, then you can ask from me. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आर्ग्यूमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है आप लोगों के लिए. अब हम आते हैं इस सिनारियो की तरफ. सिनारियो क्या है? In a city, children will start school on 1st September. It's 1st September 2025. एक सिटी में चिल्ड्रन जो है वो 1st सितंबर 2025 को स्कूल स्टार्ट करेंगे, स्कूल के काबिल होंगे, स्कूल जाना शुरू करेंगे. देन प्रोवाइडेड दैट दे फॉलो दीज टू कंडीशंस. यहाँ पे दो कंडीशन आपको दी है. उन दो कंडीशन के मुताबिक द फर्स्ट कंडीशन क्या है? दे आर एज 5. उनकी जो एज है, यानी जब वो सितंबर 2025 में स्कूल के काबिल होंगे, स्कूल जाने वाले होंगे, तो उनकी एज 5 ईयर लाजमी है. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या है? कि दे हैव रिसीव्ड वैक्सीन एटलीस्ट 25 डेज प्रीवियसली. इन्होंने वैक्सीनेशन भी रिसीव की होगी एटलीस्ट कम अज कम 25 डेज. अब यहाँ पे अल्फाज के ऊपर आर्गुमेंट में मेन जो चीज है ये है एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल है. समझना है आपने की टर्म्स को भी, कि जो टर्म्स कहा इस्तेमाल है उसकी मीनिंग कहा किस तरह है इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में, इस आर्गुमेंट में. तो क्या है सेकंड कंडीशन? वैक्सीन ली होगी 25 डेज पहले, कम अज कम एटलीस्ट. फिर चिल्ड्रन डिटेल्स आ, चिल्ड्रन की डिटेल्स भी आपको देते हैं एक टेबल की सूरत में. 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं. फर्स्ट अली है. अली 7 जून 2020 को उसकी डेट ऑफ बर्थ है और वैक्सीन डेट है 1 अगस्त 2025. 1 अगस्त 2025 को वैक्सीनेशन कर लेता है. सेकंड वन इज जॉन है. जॉन की डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 2021 है, 4 फरवरी सन 2021, और वैक्सीनेशन डेट जो है 23 अगस्त 2025 है. थर्ड वन इज डेविड. 21 मई 2020, 21 मई 2020, और वैक्सीनेशन डेट जो है 10 अगस्त 2025 है. लाल 8 अगस्त 2020 और वैक्सीनेशन डेट 5 अगस्त 2025 है. पीटर 25 जुलाई 2020 डेट ऑफ बर्थ है, यानी इसको इसकी बर्थ हुई, और वैक्सीनेशन डेट जो है पीटर की वो है 4 अगस्त. माइकल 17 सितंबर 2021, 17 सितंबर 2021 डेट ऑफ बर्थ है, और वैक्सीनेशन डेट जो है 15 जुलाई 2025 है. और लास्ट वन इज द क्रिश्चियन 18 अक्टूबर 2020 डेट ऑफ बर्थ है, और 17 अगस्त 2025 हैज वैक्सीनेशन डेट है जो वैक्सीन ली है. दो कंडीशन हमारे पास. फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर एज होना जरूरी है, तब वो बच्चे सितंबर 2025 में स्कूल के काबिल होंगे, या वो इसके काबिल होंगे कि वो स्कूल को शुरू कर पाएंगे. तो हमने फर्स्ट तो इन एज डेट ऑफ बर्थ सब पे उनसे 5 इयर्स का होना जरूरी है. द सेकंड वन कंडीशन कि 25 डेज एटलीस्ट 25 डेज प्रीवियसली बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल उन्होंने वैक्सीनेशन की होगी. अब इस कंडीशंस के मुताबिक फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, which childrens of these will start school on 1st September 2025. अब इन बच्चों के हवाले से कौन से बच्चे जो हैं they will start the schooling on 21st September पे. अब 1 सितंबर पे कौन कौन से बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंडीशन क्या है? 25 डेज है. वैक्सीन को देखो, वैक्सीन उन्होंने 25 डेज पहले क्या होगा, 1 सितंबर से 25, 1 सितंबर सन 2025 से 25 ईयर बैक जाओ. अब 1 सितंबर को तो दाखिल होने हैं, उन्होंने स्कूल आना है, स्कूल में दाखिला लेने के लिए आना है. तो इसका मतलब क्या है कि 25 डेज एटलीस्ट का मतलब यह है 25 डेज पीछे जाए. अगस्त के महीने में 1 सितंबर को आते हैं, तो अगस्त के महीने में जिन्होंने की होगी, अगस्त के महीने में किस किस ने की? हमारे पास एक अली आ गया, एक हमारे पास आता है जॉन,
अगस्त के महीने में हमारे पास आता है डेविड, अगस्त के महीने में लॉल, अगस्त के महीने में हमारे पास दूसरा जो आता है वो है पीटर, माइकल जुलाई में आता है और साथ में क्रिश्चियन। अब हम एक तो हमने ये चीज कर ली कि जुलाई में अगस्त के महीने में जिन्होंने की होगी, सितंबर या कम को उन्होंने 25 डेज का होना जरूरी एटलीस्ट। अब इसमें अगर हम देखें जो 1 अगस्त को लेता है उसके भी तकरीबन कंप्लीट हो जाती हैं 25 डेज एटलीस्ट। फिर उसके बाद 23 अगस्त को जो होता है वो कभी नहीं हो सकता। 23 अगस्त को होने वाला या कम सितंबर तो सिर्फ 7 डेज है, 25 का हो नहीं सकता। फिर उसके बाद आते हैं 10 अगस्त को लेने वाला, 1 सितंबर तक सिर्फ 20 दिन बनते हैं। 10 अगस्त को अगर आपने वैक्सीनेशन की है तो यकम सितंबर तो यू हैव ओनली 20 डेज है, तो इट मींस के ये भी आउट हो गया। फिर हम 5 अगस्त को करने वाला ये हो जाता है, 4 अगस्त वाला भी है। अब हम आते हैं 17 अगस्त वाला, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज 17 अगस्त को जिसने वैक्सीनेशन की होगी तो यकम सितंबर तक हार्डली 13 डेज बनते हैं, तो वहां पे तो यही एटलीस्ट 25 डेज है, फिक्स नहीं है एटलीस्ट। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप आर्गुमेंट को देखते हैं ना, यू शुड एंड मस्ट अंडरस्टैंड उनके कंपोनेंट्स। बात क्या है, हर लफ्ज की अलग-अलग मीनिंग्स है। यहाँ पे आपने मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, क्या सिचुएशन है, क्या सिनारियो है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू एक्सप्लेनेशन। अब देखो तो इसमें हमारे पास ये, इसके बाद आता है 15 जुलाई। वैसे तो जनरली आता है 15 जुलाई का बी, लेकिन 15 जुलाई वाले एज को अगर हम देखें ना माइकल, तो माइकल 17 सितंबर को पैदा हुआ 2021, सितंबर 21 में है 22, 23, 24, 25, तो सितंबर 25 तक तो 4 साल का है, 5 साल का हो नहीं सकता, माइकल भी क्या, ठीक है। अब आपके पास हमारे पास एक आ गया अली, अली की एज देखिए 7 जून को पैदा होता है 2020, तो 25 सितंबर तक ये 5 साल का भी हो गया, और इसने वैक्सीनेशन या कम अगस्त को भी ली थी, तो 1 सितंबर तक एटलीस्ट 25 वाला कंडीशन भी हो गया, और इसके साथ दूसरा कंडीशन जो था 5 ईयर का दैट आल्सो हो गया। जब ये दोनों कंडीशन हो गए तो फर्स्ट वन जो है अली 20, अली जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ही विल बी एबल टू जॉइन द स्कूल ऑन 1 सितंबर सन 2025 को स्कूल ज्वाइन कर सकता है, दैट वन द फर्स्ट। ये तो एक अली हो गया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे हमारे पास है लाल, लाल की डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 2020, तो 8 अगस्त से लेके 20 से लेके 8 अगस्त सन 2020 से लेके सितंबर सन 2025 तक उसके 5 साल भी कंप्लीट है, और इसकी वैक्सीनेशन जो है डेट जो है इसकी 5 अगस्त है, तो 25 डे एटलीस्ट भी है। तो इसका मतलब सेकंड वन जो है, फर्स्ट वन हमारे पास आ गया अली, सेकंड वन आ गया लॉल, ये दो आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लफ्ज इस्तेमाल है व्हिच चिल्ड्रन ऑफ दीज विल स्टार्ट, व्हिच चिल्ड्रन ऑफ दीज विल। आपको क्वेश्चन से भी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि स्कूल को स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर 2025 अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस के मुताबिक। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करके और इसके काबिल होंगे कि वो स्कूल यकम सितंबर 2025 से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वन जो हमारे पास था, दैट वाज पीटर। पीटर की डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 2020, तो 25 जुलाई को पैदा होने वाले जो है वो सितंबर 2025 तक 5 साल का ऑलरेडी हो चुका है, और फिर उसने 4 अगस्त को ली है, तो 4 अगस्त लेने वाला जो है उसके 25 एटलीस्ट डेज का जो कंडीशंस है वो भी फेलफुल है, तो थर्ड पर्सन जो है वो है पीटर। अब आपने क्या लिखना है, वहां पे आपको पेपर में आपको स्पेस देते हैं, स्पेस में आपने अली, लाल, पीटर तीनों नाम लिखने हैं। आपके इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तीनों नाम आपने लिख लिए, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ये मैथमेटिक्स की तरह आपको मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। जो लोग ए स्टार लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इजी है कि इस सब्जेक्ट को लें, बहुत इजी है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड, इसमें एक और पार्ट भी देते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट भी देते हैं। अब इसमें सब पार्ट क्या है, सब पार्ट ये है
इसमें कंडीशन, सेकंड कंडीशन, वैक्सीन इज कंसीडर वैलिड, कंसीडर करते हैं, वैक्सीन जो है वो कंसीडर होता है वैलिड इफ क्या है, चाइल्ड इज एटलीस्ट 5 years in 6 days, जब बच्चा 5 साल 6 दिन का हो, यानी 5 साल और 6 दिन का हो, डेट ऑफ बर्थ तो सब है आपके सामने है, 5 साल 6 दिन का हो तब उसको वैक्सीनेशन दी जाएगी। और वैक्सीनेशन के 25 दिन बाद आप एडमिशन कर सकते हो। 25 दिन, एटलीस्ट 25 दिन है। ये कंडीशन तो ऑलरेडी हमने पहले किया, अब ये कंडीशन सब आ गया, तो ये इसके दरमियान सब कंडीशन भी और दे देते हैं। अब ये सब कंडीशन आपके सामने आ गया, अब आपने करना क्या है, अब क्या करते हैं, पूछने क्या है, which children is a result of this new rule no longer will be able to go school। अब अंडर दिस रूल, इस रूल के मुताबिक जो है, which children no longer will be able टू स्टार्ट द स्कूल फ्रॉम 1 सितंबर, कौन सा बच्चा, इस रूल के मुताबिक 3 बच्चे तो आए हैं, इन तीनों में से कौन सा बच्चा इस रूल के मुताबिक स्कूल जाने का काबिल नहीं होगा, स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकता 1 सितंबर से, बिकॉज उसकी एज 5 साल और 6 दिन कंप्लीट नहीं है वैक्सीनेशन के डेट को देखे। अब इसमें हम देखें, एक तो हमारे पास है अली, अली देखो तो वो 7 जून को पैदा हुआ सन 2020, तो ये 7 जून सन 2025 को ऑलरेडी 5 साल का होता है, ठीक है, यानी जून में ही 5 साल का होता है, तो अगस्त तक तो 2 महीने ऊपर हो गए, जुलाई भी है, अगस्त भी है, ये तो ऑलरेडी जाएगा स्कूल, ठीक है, कोई भी इसको नहीं रोक सकता, बहुत इजी, इनके लिए तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं, हमको रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी की तरफ, है लाल, लाल देखिए, लाल 8 अगस्त सन 2020 को पैदा होता है, और 8 अगस्त सन 2020 को पैदा होने वाला बच्चा वैक्सीनेशन तक 5 साल 6 दिन का हो। इसने वैक्सीन कब पी ली है लाल ने, लाल 8 अगस्त को पैदा होता है, वैक्सीन 5 अगस्त को पीता है, वैक्सीन के टाइम पे भी उसकी उम्र जो है 5 साल नहीं है कंप्लीट, हालांकि कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक चाइल्ड इज एटलीस्ट 5 years and 6 days जब वैक्सीनेशन के लिए आता है। अब ये तो इसके मुताबिक नहीं है, बिकॉज वैक्सीनेशन के डेट पे ये 3 डेज अभी भी उसको है 5 साल पूरे होने में, तो 5 साल और 6 का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, अभी तो 6 दिन और 9 दिन रहते हैं उसको इस उम्र को अटेंड करने के लिए, जब ही विल बी एलिजिबल टू वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो लाल। और हमें पहले से उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, which children is a result of this new rule no longer will be able, no longer, which children will be no longer will be able to attend या to start the school from 1 September 2025, ये रूल तो उन्होंने दिया है हमें, तो अब इस रूल के मुताबिक, इस कायदे के मुताबिक लाल जो है वो अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको भी हम, पीटर को भी हम देखते हैं, पीटर जो है 25 जुलाई को है सन 2020, तो इसके मुताबिक पीटर का